हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद फ्लिपर्स। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल के अंदर आज हम स्टडी करेंगे केस स्टेटमेंट के बारे में। तो केस स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर आपने ऑलरेडी कोडिंग की है या फिर आपको पता होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपने सुना होगा कोई भी इफ एल्स कंडीशन के बारे में, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा इफ का होता है, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा एल्स इफ, ठीक है, उसके बाद एल्स इफ फिर या फिर एंड में आकर हमारे पास आता है एल्स का, ठीक है। उसका मतलब क्या है बेसिकली, इफ के अंदर क्या होता है, हमारी बेसिकली कंडीशन होती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है तो हमारा एक पार्ट जो है वो इफ के अंदर वाला कॉल हो जाता है, ठीक है। सेम, अगर वो इफ के अंदर हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करती फिर वो एल्स इफ में आ जाता है। अगर एल्स इफ में हमारी वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती फिर वो लास्ट एल्स में चला जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते हम जितने मर्जी एल्स इफ को बना सकते हैं इफ एल्स कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो सेम उसको हम कॉल करते हैं केस स्टेटमेंट हम एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अब एसक्यूएल के अंदर बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। द केस स्टेटमेंट एक्सप्रेशन गोज थ्रू अ कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट, लाइक इफ एल्स कंडीशन। सो वंस कंडीशन इज ट्रू इट विल स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब अगर एक हमारी कंडीशन जो है किसी भी इफ एल्स कंडीशन के अंदर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू कर गई, ठीक है, उसी वक्त वो क्या कर देगा, उस लूप को स्टॉप कर देगा और जो उसका रिजल्ट है उसको शो कर देगा। अब इसकी अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, केस, ठीक है, व्हेन। अब व्हेन क्या है कि जब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन 1 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है अगर वो ट्रू करके देन ये जो रिजल्ट है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम, अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो वो ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा। मतलब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं कर रही तो वो एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंड आ गया। तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम देखें, ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट। तो ये हमने किसके अंदर से किस पार्ट के अंदर से रखा है, ठीक, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल्स के अंदर से। अब केस यहाँ पे रखा, ठीक है, केस हमने सिंटैक्स यहाँ पे यूज किया व्हेन ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट। अब ये ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट क्या है, वो हमारे कॉलम का नेम है, ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के टेबल में, वो आपकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट जो वो इक्वल टू 1000 है, देन हम क्या प्रिंट करवा देंगे, 10% ऑफ। और अगर ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट 3000 का इक्वलेंट है, देन हम क्या प्रिंट कर देंगे, 30%। ऐसे ही 4000 पे 40। अच्छा, यहाँ पे एक हमने क्या रखा हुआ कि अगर ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट ग्रेटर देन 4000 चला गया, देन 50% ऑफ। मतलब अगर 5000 आया, 6000 आया, 7000, मतलब कि 4000 जितना भी अबव है वहाँ पे फ्लैट 50% ये शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से अगर मान लो 1 रुपये भी कम हो गया तो यहाँ पे क्या शो कर देगा वो, एल्स अमाउंट इज लो, ये वाला, एल्स अमाउंट कार्ट अमाउंट इज लो, ठीक है। उसके बाद एंड के बाद क्या है, ये जो हम कॉलम का नेम रखेंगे कार्ट डिस्काउंट वो यहाँ पे आ जाएगा, और फ्रॉम कौन से टेबल से, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल से, ठीक है। इसको हम एक बारी एसक्यूएल के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या रखा है, यहाँ पे सेम टू सेम कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर जो है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। तो ये देखो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। कस्टमर 1 का है ऑर्डर अमाउंट 1000, 3 का है यहाँ पे 3000, 2 का है 1000, 4 का है 4000, और यहाँ पे एक 3 और है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी जिसका ऑर्डर अमाउंट है 500, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको, हाँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये केस रख दिया, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर अगर 1000 है तो 10% ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर एक तो हम जो टेबल है वो यूज़ करें कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर से, ये जो मैंने अभी प्रिंट करवाया, और सेकंड जो है इसका जो कॉलम नेम आ जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी वो आ जाएगा कार्ट डिस्काउंट, ठीक है। इसको मैं एक बार ही रन करता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही रन किया जहाँ पे 1000 था 10% ऑफ आ गया, 3000 पे 30, 10,000 पे अगेन 10%, 4000 पे 40, 500 पे आ गया कार्ट अमाउंट इज लो, ठीक है। तो ये इस केसेस के अंदर हम जो है इसको यूज़ करते हैं बेसिकली केस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब इसको हम बहुत सारे केसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है, उसमें आपको पता कराना है कि इस जो स्टूडेंट है, पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये पास है या फेल है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें उसके जो सब्जेक्ट्स उसको चेक करेंगे। अगर उसका जो सब्जेक्ट है मतलब मिनिमम जो मार्क्स उसमें से कम है तो हम क्या रख देंगे, लास्ट जो कॉलम है उसको हम पास या फेल या एवरेज हम जो भी है वहाँ पे रख देंगे। तो ये बेसिकली था केस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल।